नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉलीगॉन मैटिक पे अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पॉलीगॉन एक ब्लॉकचेन है और मैटिक जो है वो इसकी नेटिव क्रिप्टो करेंसी है जिसकी टोटल सप्लाई है 1000 करोड़ मैटिक टोकन और यही इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। इससे ज़्यादा सप्लाई इसकी हो ही नहीं सकती क्योंकि इसको हार्ड कैप कर दिया गया है टैप्स में। और दोस्तों अगर मैं इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं तो तकरीबन 800 करोड़ जो है मैटिक टोकन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है और 200 करोड़ का जो सप्लाई बचता है वो इसी ईयर में 2022 में मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। तो ये सप्लाई जो है मैक्सिमम इसकी पूरी हो जाएगी और उसके बाद पूरे चांसेस हैं कि इसकी बर्निंग भी शुरू हो जाएगी। तो ये एक इन्फ्लेशनरी टोकन से डिफ्लेशनरी टोकन बन जाएगा दोस्तों। तो अब जब मैं इसके यूजेज की बात करता हूं दोस्तों तो इसमें बहुत सारे यूजेज जो हैं के बना रखे हैं। ऑल्दो ये स्टार्ट हुआ था एज ए स्केलिंग सॉल्यूशन टू ईथरम, इसके साथ साथ इन्होंने अपने भी बहुत सारे जो है यूजेस डेवलप कर लिए दोस्तों। जैसा कि ये एक ब्लॉकचेन तो है ही, उसके साथ साथ पॉलीगॉन पीओएस, पॉलीगॉन सुपरनेट्स ये ऑलरेडी वर्किंग में है दोस्तों। पॉलीगॉन अवेल जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, पॉलीगॉन जीरो अंडर डेवलपमेंट है, पॉलीगॉन मिडेन अंडर डेवलपमेंट है, पॉलीगॉन नाइटफॉल जो है जो एक प्राइवेट ब्लॉकचेन होगी बिजनेस के लिए, वो जो है मेन नेट उसका लॉन्च हो चुका है जो कि बेटा वर्जन में चल रहा है दोस्तों। जल्दी ही इसका मेन नेट जो है वो वर्किंग में आ जाएगा। उसके बाद पॉलीगॉन आईडी और पॉलीगॉन वॉलेट भी जो है इनका बना हुआ है। तो इस तरह करके इन्होंने कई तरह के यूजेस बनाए और इसकी जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है दोस्तों फैंटेस्टिक स्पीड इसने मेंटेन करी है और जो इसका ट्रांजैक्शन का कॉस्ट है वो भी बहुत कम आता है दोस्तों। और साथ के साथ ये ईथरम ब्लॉकचेन को स्केल भी करता है। अगर आपको ईथरम ट्रांसफर करने हैं दोस्तों तो वो ईथरम ब्लॉकचेन पे बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। आप पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे एक ब्रिज बना के उसको बड़े आराम से बहुत ही कम कॉस्ट पे आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो था सारा फंडामेंटल जो कि एक फैंटेस्टिक फंडामेंटल है इस टोकन का, इस क्रिप्टो का। अब इसके प्राइस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो वो समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा इसके चार्ट्स पे। तो दोस्तों ये है मैटिक यूएसडीटी का बाइनेंस पे 1 डे का चार्ट। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह ये डबल टॉप मारने के बाद ये डाउन ट्रेंड में आ गया था दोस्तों और फिर उसके बाद ये एक फ्लैग बना था और फिर यहाँ से वो नीचे की तरफ निकला और ये लास्ट फ्लैग था दोस्तों जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। किस तरह ये टॉप को मेंटेन रखते हुए नीचे से ऊपर की तरफ निकल रहा है दोस्तों। और जब आप इसको यहाँ देखते हैं तो ये जो कल कैंडल बनी थी उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और 200 डेज की ईएमए के पास पहुंच के वहां पे दस्तक दी, वहां पे जाके इसने हिट किया। ये 13 अगस्त 2022 की बात है दोस्तों और एक ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ इसने किया। ये आप देख पा रहे हैं ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये एक अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ इसने जो है फ्लैग को ब्रेक किया है दोस्तों और सीधा जाके 200 डेज ईएमए पे जाके इसने टच किया, उसको वहां पे दस्तक दी। और आज अगर हम 14 अगस्त 2022 की बात करें तो यहां से इसने ऊपर निकलने की कोशिश करी दोस्तों, लेकिन जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जैसे ही 200 डेज ईएमए को टच करता है प्राइस और मार्केट बेयर ट्रेंड में चल रही होती है तो बाय डिफॉल्ट उसमें सेलिंग आने लग जाती है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, इवन ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, आदमी तो उसको सेल करते ही हैं जो ह्यूमन काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर काम कर रहे होते हैं दोस्तों वो भी इसको ऑटोमेटिक तरीके से सेल करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अपना रेजिस्टेंस इसने कल ब्रेक किया और आज 200 डेज ईएमए से ऊपर निकलने की कोशिश करी, ये दोस्तों वापस आया। तो अब यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ से ये जो वापस आया है, अब जो ये रेजिस्टेंस थी दोस्तों, ये वाली रेजिस्टेंस, यही रेजिस्टेंस अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। ये एक बार फिर नीचे आएगा, ये टेस्टिंग करने के लिए आएगा क्योंकि इसने अपना जो है रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। अब ये नीचे टेस्टिंग करने आएगा, 200 डेज की ईएमओ को टच करते ही ये नीचे की तरफ आएगा। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है
जो पहले इसकी रेजिस्टेंस थी वो अब इसकी सपोर्ट बन जाएगी, यहाँ से प्राइस फिर बाउंस करेगा। अब इसको देखना दोस्तों ये किस तरह बिहेव करता है, और उसके बाद अगर ये बुल ट्रेंड बन जाता है तो इस बार ये यहाँ से बाउंस होने के बाद सीधा ऊपर की तरफ निकलेगा दोस्तों। और अच्छे से अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो उसके पीछे पीछे 50 डेज ईएमए 200 डेज ईएमए को क्रॉस करेगी और गोल्डन क्रॉस बनेगा। 50 डे ईएमए जब 200 डेज ईएमए को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल जाती है दोस्तों, तो वो गोल्डन क्रॉस बोला जाता है। उस केस में मार्केट जो है वो बुल ट्रेंड में आ गई, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। तो अब सिचुएशन आपके सामने बन रही है, एक अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अब 200 डेज ईएमए के साथ ये फाइट कर रहा है, रीटेस्टिंग के लिए ये आएगा। जो इसकी रेजिस्टेंस है वही अब इसकी सपोर्ट बनेगी। उसके बाद ये 200 डेज ईएमए को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, ये एक देखने वाली बात होगी दोस्तों। और नंबर 2, क्या गोल्डन क्रॉस बनता है? क्या 50 डे ईएमए 200 डेज ईएमए को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलती है? अगर ऐसा कुछ हो जाता है दोस्तों तो मैटिक जो है वो बुल ट्रेंड में होगा और एक अच्छा खासा रिटर्न देने की ये ताकत रखता है। ये मैं आपको हमेशा बोलता रहा हूँ क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।